स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर ITN पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पेसिफिकली वन टॉपिक, समेशन ऑफ ऑल नंबर्स, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये समेशन ऑफ ऑल नंबर्स क्या है, पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। थ्योरी क्या होती है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जिसमें आपको लिखा है, मान लीजिए आपको ये दिया है 1 2 3 आपके डिजिट्स हैं और सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालना है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो अगर हम लोग सभी नंबर्स लिखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक्चुअली सम लिखा जाए इन सब का, तो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1, ये हमने टोटल कितने लिख दिए नंबर्स, 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6। समझना इसकी थ्योरी को। अब क्या है कि यहाँ पे जो सम है और यहाँ पे जो सम है और यहाँ पे जो सम है, आप देख रहे हैं कि तीनों सम क्या है, इक्वल है। लेकिन ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो यहाँ पे जो भी सम आएगा उसको s लिखेंगे, इसको हम लोग 10 टाइम्स s लिख देंगे और इसको 10 स्क्वायर टाइम्स s लिख देंगे और इन तीनों का सम कर देंगे। तो रिक्वायर्ड समेशन, सम आएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, देखते जाना। तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड, मतलब हम लोग 1 को एक ही बार मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं किसी नंबर में, 2 को एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, 3 को एक ही बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने किया कि 10 स्क्वायर s प्लस 10s प्लस s। तो ये आप देखोगे तो ये 1 1 1 टाइम्स s आ जाएगा। और s के बारे में अगर बात करें तो s क्या है, तो एक कॉलम का सम। आप ये देख रहे हो कि 3 जितनी बार रिपीट कर रहे हो उतनी बार 2 रिपीट किया, उतनी बार 1 किया। तो आप टाइप्स ऑफ डिजिट्स लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई एक डिजिट कितनी बार रिपीट करता है। अब क्या होगा, टाइप्स ऑफ डिजिट्स आपकी 1 + 2 + 3, और एक डिजिट कितनी बार रिपीट करेगा, तो कहोगे कि लिस्ट में टोटल कितने नंबर हैं, तो 3 फैक्टोरियल। और कितने वैरायटीज़ ऑफ नंबर्स हैं, तो 3 तरह के नंबर हैं, तो एक नंबर कितनी बार रिपीट करेगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3, मतलब 2 टाइम्स। तो देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये आपका आंसर बनता है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये भले हमने सिंपल केसेस के लिए कराया है 1 2 3, लेकिन ये होल्ड सबके लिए करता है। बस आपको क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको आपको चेंज करना होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे पार्ट सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिपीटिशन अलाउड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते 3 की पावर 3, क्योंकि उस समय आपके 27 नंबर्स होते हैं, तो 3 की पावर 3 लिखते अपॉन 3 लिख देते। अगर इसमें क्या होता है कि 2 नंबर्स आइडेंटिकल हो जाते, तो यहाँ पे तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे डिस्टिंक्ट रीड करते हुए, तो यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा जैसे। और एक केस होता है 0 को लेकर, 0 को लेकर क्या करते हैं, पहले ओवरऑल आंसर लिखते हैं और उसके बाद जब 0 पहले प्लेस पे होता है तो उस आंसर को रिमूव कर देते हैं। तो ये आप इसी तरह से लिख देना। अब इसको कैलकुलेशंस जितना भी आए वो हम लोग कर सकते हैं। 1 ये हो जाएगा 1 6 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका आंसर आप आराम से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कि इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या करो, समेशन ऑफ ऑल नंबर्स लिखो। जैसे आपके सामने आता है क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर, ऑल 4 डिजिट नंबर, फॉर्म बाई जैसे आ गया 2 4 5 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे समेशन का। 4 डिजिट का है तो 4 बार 1 लिखा हमने, 2 + 4 + 5 + 6 डिजिट का सम। टोटल रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, आप ये लिख देना, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड में 4 फैक्टोरियल बाई 4। इसमें सेम क्वेश्चन रहेगा, समेशन ऑफ ऑल डिजिट 4 नंबर्स, है ना। एक एक करके मैं करा देता हूँ, बस ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे अब इसमें क्या है ना कि थ्योरी समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपके एक बार ध्यान देनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, फॉर्म बाई 1 या 0 1 2 और 3, रिपीटिशन नॉट अलाउड।
रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए और 0 + 1 + 2 + 3 लिख दिया आपने। ये 4 फैक्टोरियल बाई 4 तक तो सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ कब होगा, जब आपका 0 पहली प्लेस पे आएगा। तो इफेक्टिवली वो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा, 3 डिजिट का। तो उसको आप 3 डिजिट वाले सम को हटा दीजिए, 1 + 2 + 3, जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सिखा रहे थे, 3 फैक्टोरियल बाई 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसे JEE मेन में ये क्वेश्चन आया था इस पर कि फाइंड, है ना, वो क्वेश्चन ही एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ। क्या था वो क्वेश्चन, था आपका, क्योंकि बच्चों मैं बताता हूँ तुरंत। हाँ, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स, द सम ऑफ 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स that can be formed with the digits 1 2 2 and 3 is। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप 4 1 लिख दीजिए, वहीं S 10s 10 स्क्वायर S 10 क्यूब S, फिर 1 + 2 + 3 2 + 3 कर दीजिए, और ये तो नीचे 4 रहेगा और ऊपर कितना रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इनका हम टोटल सम लिखेंगे तो टोटल अरेंज हो सकते हैं ये 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से, मतलब 12 नंबर्स होंगे। कई स्टूडेंट इसको मैन्युअली भी लिख के करते हैं और कई इससे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप ये करोगे, मेरे पास आंसर है, तो ये आ जाता है 26664, ऐसे कुछ आता है 26664। एक बार आंसर चेक कर लेना बच्चों। और इसमें कोई थ्योरी व्योरी इतना फंडा नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि 4 डिजिट डिस्टिंग, हमने कहा था ना कि n केवल चेंज होता है, n के न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों, ये मतलब मिलके फ्रैक्शनल आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ कंबाइन करोगे ना तो वो सेम आ जाता है। तो ये बात को ध्यान रखना। जैसे ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था 1122 पे, तो 1122 पे क्या होता है, ये आपका फ्रैक्शनल आ जाता है, लेकिन ओवरऑल आंसर सेम आता है। मैंने बहुत सारा ऑप्शन ट्राई किया है, तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसका कई स्टूडेंट फार्मूला भी याद रखते हैं कि आपको जितने डिजिट का नंबर चाहिए उतने 1 मल्टीप्लाइड बाई सभी नंबर्स का डिजिट्स का सम मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल इन जनरल हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जो डिजिट्स हैं उसमें आइडेंटिकल डिजिट्स भी आ सकती हैं। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना होगा बच्चों, इसको भूलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समेसन ऑफ ऑल नंबर्स। और आप देख ही रहे हैं JEE मेन के क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं। तो जब 0 होगा तो हमने क्या किया था, हमने 0 को पहले नॉर्मल नंबर की तरह कंसीडर करते हुए, डिजिट की तरह कंसीडर करते हुए आंसर निकाला था, और उसके बाद वो हमारे सारे डिजिट्स फेल हो गए थे, या वो सारी चीज़ें फेल हो जा रही थी जो आपके, आप ध्यान देखोगे तो जो वो सारे नंबर्स फेल हो गए थे जिसमें 0 पहले पोजीशन पे आता है, वो कहोगे कि तो इफेक्टिवली 3 डिजिट का है, तो उसके सम को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया था। तो वो कैसे रिमूव किया था, तो आप कहोगे कि सर आपने ये किया कि ये 3 4 1 लिखा, फिर 0 + 1 + 2 + 3, ये तो आपने फाइनल आंसर लिखा, लेकिन जब 0 पहले प्लेस पे फिक्स करोगे तो वो ओवरऑल 3 डिजिट का नंबर बनेगा, और वो नंबर्स किससे फॉर्म होगा, 1 2 3 से। तो 3 डिजिट का नंबर 1 + 2 + 3 3 फैक्टोरियल बाई 3, ये आप कैलकुलेशन खुद से करना है ना, और आंसर को चेक कर लेना। और ये भी आप आंसर हमारे ख्याल से मैच करा लिए होंगे 26664। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक अगले वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। हैव ए ग्रेट डे।